आज की वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग भाई कल यहाँ पर 24 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का एग्जाम है भाई। कल क्या है भाई 24 तारीख है और भाई आज सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का एक दिन बाकी है। तो आप लोग भाई 24 तारीख को भाई 24 फरवरी को आप लोगों का क्लास 10th का हिंदी का पेपर है और इसमें आप लोग भाई 70 में 70 कैसे स्कोर करेंगे तो इस वीडियो में आप लोगों का पूरा कवर हो जाएगा भाई। इस वीडियो से आप लोगों के टोटल भाई 10 नंबर पूरे के पूरे फिक्स हो गए। ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए। अगर आप लोगों की क्लास 12 के विद्यार्थी देख रहे हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें इंपॉर्टेंट जीवन परिचय में आप लोगों को पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय में बताऊंगा। 6 इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जो कि इस साल भाई 2025 24 फरवरी को हर सेट में जीवन परिचय पूछे जाएंगे भाई। और भाई सिर्फ और सिर्फ अब आप लोगों के पास अंतिम मौका है भाई, घोल कर पी लो। अब आप लोगों के पास कोई भी भाई चांस नहीं है। जो सिर्फ मैं वीडियो डाल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पूरे दिन यही वीडियो देखना है। सिर्फ और सिर्फ अंतिम मौका है, घोल कर पी लो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जितनी भी भाई हम लोग की चैनल पर हिंदी की वीडियो पड़ी है सारी की सारी आप लोगों को देखनी है, क्योंकि भाई जितनी वीडियो मैंने अपलोड करी है भाई कल से लेकर आज तक हिंदी की जितनी भी है सारी की सारी आप लोग देख लिए भाई। मैराथन वीडियो मैंने चलाई थी जिसमें कि निबंध कैसे लिखे, पत्र लेखन कैसे लिखे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने सारे कवर कर दिए हैं। और अब मैं लेके आया हूँ सारे के सारे जीवन परिचय सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में भाई। सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में आप लोग भाई 2 मिनट में आप लोग यहाँ पर जीवन परिचय कैसे याद करेंगे भाई। सिर्फ और सिर्फ यही एक ही वीडियो से आप लोगों का जीवन परिचय का आप लोगों का टॉपिक पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा भाई। इसमें मैं आप लोगों को भाई गोस्वामी तुलसीदास जीवन परिचय में बता दूंगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और तुलसीदास, और यहाँ पर हो गया सूरदास, सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ये सबका आप लोगों का जीवन परिचय मिल जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पर जीवन परिचय देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम लोग का जो क्वेश्चन पेपर आया था भाई 2024 को, इसमें कौन कौन से जीवन परिचय पूछे गए थे। चलिए देख लेते हैं इसमें आप लोगों के सामने। ये देखिए भाई इसमें लेखक का जीवन परिचय कौन कौन सा पूछा गया। देखिए, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। भाई कुल मिला के आप लोगों का ये 5 नंबर का होगा। देखिए पहला आप लोगों का तैयार करना है भाई पद्म पुन्नालाल बख्शी, दूसरा है भाई जयशंकर प्रसाद, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा है भाई रामधारी सिंह दिनकर। पहला आप लोगों को तैयार करना है देखिए पद्म पुन्नालाल बख्शी, दूसरा है भाई जयशंकर प्रसाद, तीसरा है भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा है भाई रामधारी सिंह दिनकर। और कवि में देखिए आप लोगों को कौन कौन सा तैयार करना है। देखिए भाई निम्नलिखित कवियों में से, देखिए निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है आप लोगों को। चलिए देखते हैं कौन कौन से इसमें आए थे आप लोगों के ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन में देखिए आप लोगों को एक करना होगा, देखिए इतने सारे आए थे। पहला आप लोगों को तैयार करना है तुलसीदास, दूसरा क्या है मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास और गुप्त जी का तैयार करना है। तीसरा है भाई सुमित्रा नंदन पंत, देखिए सुमित्रा नंदन पंत। चौथा क्या है भाई अशोक वाजपेयी, ये तैयार करना है। टोटल आप लोगों के जीवन परिचय भाई एक लेखक का आता है और एक कवि का आप लोगों का लिखना रहता है। टोटल आप लोगों के 10 नंबर के जीवन परिचय का टॉपिक आता है जो हर साल फिक्स रहता है भाई। तो आप लोगों को भाई सबसे पहले आप लोगों को मैं तैयार करवाऊंगा भाई। ये देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आप लोग किस तरह यहाँ पर एक ही वीडियो में कवर करते हैं। चलिए देखते हैं भाई 1 बाय 1 आप लोगों को कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर, ये भी मैं इसी वीडियो में आप लोगों का कवर कर दूंगा। बस आप लोगों को भाई चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए संक्षिप्त जीवन परिचय आप लोगों को डाल देना है और सिर्फ आप लोगों के पास एक ही दिन बचा है अब। और नाम आप लोगों को लिखना है, जन्म लिखना है, पिता का नाम लिखना है और मृत्यु और रचनाएं। नाम आप लोगों का क्या होगा भाई जयशंकर प्रसाद, जन्म आप लोगों का होगा भाई सन 1889। देखिए जन्म कब हुआ था भाई 1889 को। पिता का नाम होगा भाई देवी प्रसाद, पिता का नाम क्या था देवी प्रसाद। और यहाँ पर माता का आप लोग नाम लिखेंगे, अगर लिख सकते हैं तो भाई यहाँ पे ये देखिए मुन्नी देवी था। और इनकी जो मृत्यु, इनका निधन कब हुआ था भाई सन 1937 में। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं कौन सी थी भाई लहर झरना आदि। इस तरह आप लोग भाई संक्षिप्त जीवन परिचय डाल देंगे भाई डब्बे में, क्योंकि भाई एग्जामिनर के पास बहुत सारी कॉपी होती है, उसके पास जरा सा भी समय नहीं होता है कि आप लोगों का पूरा आंसर पढ़े, पूरा जीवन परिचय पढ़े। अगर आप लोग इस तरह यहाँ पर जीवन परिचय लिखेंगे, अगर यहाँ पर डब्बा नहीं बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी लिखते जाएंगे पूरा, तो आप लोगों का कुछ ना कुछ गलती जरूर होगी और उसमें आप लोगों का एग्जामिनर जैसे 5 नंबर है तो 3 या 4 ही नंबर देगा। इस तरह आप लोग बताएंगे, इस तरह यहाँ पर डब्बे बना के यहाँ पर संक्षिप्त जीवन परिचय आप लोग लिखेंगे और देखने में भी अच्छा लग रहा है।
है, इसी तरह आप लोग लिखिएगा, जिससे कि भाई एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आप लोगों की कॉपी भाई अट्रैक्टिव लगेगी और 5 नंबर आप लोगों के पूरे बिल्कुल भाई फ्री में मिलेंगे। अब चलिए देखते हैं भाई, आप लोगों को इतना आप लोगों को याद करना है कि आप लोगों को क्या कैसे करना है मैंने बता दिया है। अब आप लोगों को जीवन परिचय कैसे लिखना है देखिए भाई। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889, देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था भाई, 1889 ईस्वी में काशी के प्रतिष्ठित देखिए वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद और माता जी का नाम मुन्नी देवी था। भाई पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद, और माता का नाम था मुन्नी देवी था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो गई थी भाई। बचपन में ही जब ये छोटे थे, इनके भाई पिता का निधन हो गया था भाई। घर पर ही इन्होंने हिंदी अंग्रेजी संस्कृत उर्दू, देखिए इन्होंने घर पर ही हिंदी अंग्रेजी संस्कृत उर्दू फारसी का भी गहन अध्ययन किया। ये बड़े ही हंसमुख तथा सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इनका बचपन बड़ा ही सुख से बीता, किंतु ये दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए भाई। अपनी कुल संपत्ति का भाग बेचकर इन्होंने काशी व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया था। बाद में जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु भाई 1937 ईस्वी में हो गई थी भाई। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं जो आप लोगों को एक लिखनी है, मैं आप लोगों के लिए भाई 3 लेके आया हूँ। 3 आप लोगों को कौन सी तैयार करनी है देखिए भाई। पहला आप लोगों को तैयार करना है आंसू, दूसरा आप लोगों को तैयार करना है लहर, तीसरा आप लोगों को तैयार करना है भाई झरना। आंसू, लहर, झरना, ये आप लोगों को तीनों याद कर लिए। और बोर्ड एग्जाम में अगर ये जीवन परिचय भाई 100% यही आएगा आप लोगों का, तो ये आ गया। तो आप लोगों को तीनों के तीनों अगर आप लोगों को लिखना हो तीनों लिख दिए, नहीं तो तीनों में से कोई आप लोगों को एक लिखना है या 2 लिखना है भाई। आंसू, लहर, झरना, क्या भाई, आंसू, लहर, झरना। क्योंकि भाई अब आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन बचा है और आप लोगों का भाई क्लास 10 का हिंदी का बोर्ड एग्जाम है और उसमें आप लोगों को भाई एग्जाम फोड़ कर आना है। ठीक भाई, आप लोगों को बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर ही मिलेगी। आप लोगों का जब हिंदी का पेपर हो जाएगा, मैं सबसे पहले आप लोगों का सोल्यूशन में बता दूंगा आंसर की, कि मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं सारे के सारे उसमें फंसे हैं। ठीक भाई, मैं आप लोगों को बता दूंगा। जब आप लोगों का पेपर जब हो जाएगा 24 तारीख को, आप लोगों को उसी दिन सोल्यूशन मिल जाएगा। बस आप लोगों को अपना कोड भाई आके मेरी वीडियो के नीचे, इसी वीडियो के नीचे आप लोगों को अपने पेपर का कोड आप लोगों को सेंड कर देना है। फिर आप लोगों को दूसरा तैयार करना भाई इसी तरह आप लोगों को तैयार करना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय आप लोगों को तैयार करना है। संक्षिप्त जीवन परिचय भाई, इसमें भी आप लोगों को संक्षिप्त जीवन परिचय डालना है। इसमें भी नाम, जन्म, पिता का नाम, शिक्षा, मृत्यु और प्रमुख रचनाएं। भाई नाम आप लोगों को लिखना जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप लोग भाई कौन से लेखक का नाम लिख रहे हैं भाई। ये तो बेसिक से बात है। फिर आप लोगों का भाई जन्म, आप लोगों को जन्म पता होना चाहिए कि इनका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था भाई। 1884, 1884। फिर पिता का नाम क्या था भाई, महादेव से आए। और शिक्षा इन्होंने कितनी करी थी भाई, MA और LLB। ठीक भाई, इसी तरह मृत्यु, इनका निधन कब हुआ था भाई, 1963। फिर इनकी जो प्रमुख रचनाएं क्या थी भाई, मेरी आत्मकथा और शिक्षा और संस्कृति। इनकी जो प्रमुख रचनाएं 2 थी भाई, मेरी आत्मकथा और शिक्षा और संस्कृति थी। फिर इसी तरह आप लोगों को भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय आप लोगों को शुरुआत कैसे करनी है देखिए भाई। आप लोगों को भाई शुरुआत करनी है भाई, हेडिंग आप लोगों को लिख देना है भाई। और बोर्ड एग्जाम में इसी तरह आप लोगों को भाई जीवन परिचय लिखना है, जिससे कि आप लोगों के 5 + 5 टोटल कुल मिला के आप लोगों के 10 नंबर आप लोगों को कोई भी यहाँ पर काट ना सके। ठीक भाई, एग्जामिनर भी भाई सोच में पड़ जाए कि बच्चे ने कैसा ये लिखा है और इसको यहाँ टॉपर आप लोगों को बनना है, तो एग्जामिनर भी आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर देगा। जिस तरह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसी तरह आप लोगों को उसी टॉपिक पर उसी तरह आप लोगों को हूबहू यहाँ पर अपने 24 फरवरी में जो आप लोगों का भाई पेपर होने वाला है कल, तो आप लोगों को जीवन परिचय उसी तरह लिखना है भाई। आज के दिन मैं आप लोगों को लगातार वीडियो अपलोड करता जाऊंगा भाई, 5 से 6 वीडियो अपलोड हो जाएगी। बस आप लोगों को क्या करना है, सारी की सारी वीडियो आप लोगों को देखना है भाई, सारी की सारी वीडियो देखिएगा। और इसके बाद आप लोगों के पास भाई 40 बहुविकल्पी 50 बहुविकल्पी की वीडियो आ जाएगी। और हिंदी की मैराथन वीडियो आप लोगों के लिए मैं डेली डाल रहा हूँ, आप लोग वो देखिए, जिससे कि आप लोगों के 70 में 70 नंबर पूरा पक्का हो जाए। और भाई 50 नंबर के जो वर्णात्मक प्रश्न होते हैं उसमें आप लोगों का कोई भी नंबर ना काट सके भाई। जो आप लोगों के 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न होते हैं उसमें आप लोगों का कोई भी नंबर ना काट सके। इसी तरह शुरुआत आप लोग करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 भाई 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा के छोटे से गांव जीरादेही में हुआ था। इनके पिताजी का नाम
महादेव से आए तथा माता जी का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी भाई, इनकी जो माता थी एक धार्मिक महिला थी और इन्हें रामायण की कहानियां भी सुनाया करती थी। इनका परिवार गांव में भाई, इनका परिवार गांव में संपन्न तथा प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से एक था। इनकी शुरुआती शिक्षा भाई, इनकी शुरुआती शिक्षा गांव में जीरादेही में हुई थी और इनकी उच्च शिक्षा भाई जो बाद में 12वीं के बाद होती भाई स्नातक की पढ़ाई जैसे बीए बीकॉम बीएससी उच्च शिक्षा ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई थी और यहाँ इन्होंने एमए एलएलबी की परीक्षा पास करी। मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात पटना तथा कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी थे। इनका झुकाव शुरुआत से ही राष्ट्र सेवा के प्रति था और चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। बाद में भाई इन्होंने वकालत छोड़ दी भाई, अनेक बार जेल भी जाना पड़ता था तभी इन्होंने वकालत छोड़ दी थी। और भाई बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु सन 1963 ईस्वी में हो गई थी। और जो इंपॉर्टेंट लाइन होती है भाई इसको आप लोगों को ब्लैक पेन से लिखना है, जैसे कि नाम हो गया, देखिए पिता का नाम हो गया और माता का नाम हो गया और जन्म हो गया इनका कहाँ हुआ था और कहाँ पे हुआ था, इनके गांव का क्या नाम था, इनकी जो शिक्षा यहाँ पर कितने प्राप्त करी थी। और भाई जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको आप लोगों को ब्लैक करना है और इनकी जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी यहाँ पर ये कर देना है। और इनका यहाँ पर जो नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो भी आप लोगों को ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक भाई। और जो इनकी बाद में जो प्रमुख रचनाएं मैं आप लोगों के लिए 4 लेके आया हूँ भाई, 4 मैं प्रमुख रचना लेके आया हूँ। उसमें से आप लोगों को भाई एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 2 लिखना है भाई, एक आता है लेकिन आप लोगों को 2 लिखना है जिससे कि एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ठीक भाई। आप लोगों को पहली तैयार करना है भाई, पहला तैयार कर लीजिएगा आप लोग मेरी आत्मकथा भाई, मेरी आत्मकथा। दूसरा है भाई शिक्षा और संस्कृति, पहला आप लोगों को तैयार करना है मेरी आत्मकथा और दूसरा शिक्षा और संस्कृति। तीसरा चंपारण में, चौथा क्या है भाई मेरी यूरोप यात्रा, चौथा है मेरी यूरोप यात्रा। इस तरह आप लोगों का भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी जीवन परिचय पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ भाई। इसी तरह आप लोगों का भाई 2 जीवन परिचय मैंने कंप्लीट करा दिए भाई। पहला आप लोगों का डॉक्टर भाई जयशंकर प्रसाद जी का मैंने कंप्लीट करा दिया और भाई अब मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी कंप्लीट करा दिया। पूरा का पूरा मैंने 2 यहाँ पर 12 मिनट में मैंने आप लोगों का यहाँ पर 2 जीवन परिचय कंप्लीट करा दिया। फिर इसी तरह अब हम लोग देखेंगे भाई जो हमारा इंपॉर्टेंट है तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप लोग किस तरह लिखेंगे और टॉपर आप लोग कैसे बनेंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर इसी वीडियो में आप लोगों का कवर हो जाएगा भाई। ये देखिए भाई गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, जिससे कि आप लोगों को टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसी तरह आप लोगों को लिखना है, जिस तरह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसी तरह आप लोगों को लिखना है भाई, ठीक भाई। देखिए जैसे कि यहाँ पर संक्षिप्त जीवन परिचय आप लोगों को लिख देना है, क्योंकि भाई एग्जामिनर के पास यहाँ पर ज्यादा समय नहीं होता है, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। क्योंकि भाई एक एग्जामिनर को भाई बहुत सारी कॉपी चेक करनी होती है और भाई कॉपी चेक करने के लिए उसको पैसे दिए जाते हैं भाई, उनको पैसे दिए जाते हैं कि भाई तभी यहाँ पर एग्जामिनर जो होते हैं भाई कॉपी यहाँ पर भाई बहुत सारी चेक करते हैं और जल्दी जल्दी चेक करते हैं भाई। इसी मारे आप लोगों का जो जीवन परिचय आप लोगों को सजा के लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर आप लोगों का जीवन परिचय पढ़े ना और पूरा का पूरा आप लोगों को 5 नंबर दे दे भाई। जन्म आप लोगों को लिखना है और भाई नाम पहले आप लोग पहले नाम लिख दिएगा, जन्म हो गया, पिता का नाम लिख दिएगा, बचपन का नाम और रचनाएं और मृत्यु उनका निधन कब हुआ था भाई, उसका निधन कब हुआ था। जैसे कि नाम इनका क्या है भाई गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इनका नाम क्या है पूरा गोस्वामी तुलसीदास। जन्म कब हुआ था भाई इनका सन 1532 भाई, सन 1532 लगभग, ठीक। पिता का नाम भाई इनका कोई यहाँ पर फिक्स डेट नहीं है कब हुआ था, तो आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट में लगभग लिख दिएगा। फिर यहाँ पर पिता का नाम क्या था भाई आत्माराम दुबे, पिता का नाम था आत्माराम दुबे। बचपन का नाम क्या था भाई राम भोला। फिर इनकी जो प्रमुख रचनाएं एक कौन सी थी भाई रामचरितमानस। फिर इसका यहाँ पर इनकी जो मृत्यु हुई थी भाई, इनका निधन कब हुआ था भाई सन 1623 में ईस्वी में इनका यहाँ पे निधन हो गया था भाई, ठीक भाई। इसी तरह आप लोगों को भाई 4 से 5 हेडिंग लिखनी है और संक्षिप्त जीवन परिचय आप लोगों को डालना है। 5 नंबर पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है भाई। मैंने आप लोगों को भाई 1 बाय 1 पूरा का पूरा यहाँ पर जीवन परिचय मैं बता दूंगा। मैं एक जीवन परिचय आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे आप लोगों का टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक भाई। एक ही वीडियो में आप लोगों का सारा जीवन परिचय कंप्लीट हो जाएगा और 10 नंबर पाने से आप लोगों को कोई भी नहीं रोक सकेगा भाई। सिर्फ और सिर्फ जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसी तरह आप लोगों को फॉलो करना है और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि भाई इसके बाद आप लोगों की भाई हिंदी
के मैराथन वीडियो आएगी, आप लोगों को भाई उसको भी देखना है पूरी की पूरी, क्योंकि भाई कल आप लोगों का भाई 24 फरवरी को आप लोगों का क्लास 10 हिंदी का एग्जाम है और आप लोगों को भाई एग्जाम फोड़ कराना है भाई। हमारी वीडियो देखिए और आप लोग एग्जाम फोड़ कराइए। फिर यहाँ पर क्या है भाई, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी को लगभग बांधा जिले के, देखिए भाई बांधा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम भाई, इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे, भाई पिता का नाम क्या था भाई, आत्माराम दुबे। तो इसको आप लोगों को भाई ब्लैक पेन से लिखना है। क्या लिखना है भाई, ब्लैक पेन से आप लोगों को लिखना है। और माता जी का नाम, माता जी का नाम क्या था भाई इनकी, हुलसवी देवी। तो आप लोगों को ब्लैक पेन से इनकी माता का नाम लिख देना है। फिर बाद में भाई इनका क्या है, यहाँ पर नीले पेन से लिखना है। कुछ लोग इनका जन्म भाई, कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के किसेरो नामक स्थान को मानते हैं तथा इनके बचपन का नाम राम भोला था भाई, ना राम भोला। तो इसको भी आप लोगों को जो मेन यहाँ पर लाइन होती है उसको आप लोगों को ब्लैक से पेन से लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर पर भाई आज अलग ही प्रभाव पड़े और आप लोगों का भाई जीवन परिचय पढ़ने की कोई भी जरूरत ना पड़े उसको। और आप लोगों को भाई 5 में 5 नंबर दे दे भाई, 5 नंबर यहाँ पर लेखक में, 5 नंबर कवि में, और कुल मिला के आप लोगों के 10 नंबर आप लोगों के फिक्स हो जाएं। फिर बाद में क्या लिखना है भाई, ये एक ब्राह्मण थे भाई, ये एक ब्राह्मण थे और इनका भाई, और ये एक ब्राह्मण थे और इनका जन्म अभूत मूल नक्श में होने के कारण इनके माता पिताजी ने इनको त्याग दिया। और बाद में इनके गुरु भाई, बाद में इनके गुरु नहरी दास जी ने भाई, नहरी दास, ये देखिए इनके जो गुरु थे भाई, इनके माता पिताजी ने इनको त्याग दिया था। बाद में इनको, इनका पालन पोषण किसने किया भाई, इनके जो गुरु थे भाई नहरी दास। तो इसको आप लोगों को ब्लैक पेन से लिख देना है भाई, ये हाईलाइट करके लिखना है भाई, नहरी दास जी ने इनका ही पालन पोषण किया। इनका जीवन काशी भाई, इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता। इनका जीवन भाई अधिकतर काशी और अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता। इन्होंने अनेक रचनाएं भाई, इन्होंने अनेक रचनाएं बाद में लिखी थी भाई, जैसे कि नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, निबंध हो गया। यात्राव्रत इन्होंने बहुत ही कम लिखा है भाई, यात्राव्रत नहीं लिखा है, ठीक भाई। और आत्मकथा इन्होंने लिखा है भाई, नाटक लिखा है, उपन्यास लिखा है, ठीक भाई। इस तरह आप लोगों को यहाँ पर रेखा चित्र भी लिखी है, यहाँ पर कविता भी लिखी है, ठीक भाई। इसी तरह यहाँ पर दोहे भी लिखी था यहाँ पर पद्यांश में। फिर बाद में इनका विवाह भाई, बाद में इनका विवाह क्या कहाँ हुआ था भाई, किसके साथ, देखिए रत्नावली भाई, रत्नावली के साथ हुआ था भाई, रत्नावली नामक स्त्री के साथ हुआ था। और बाद में तुलसीदास जी की मृत्यु भाई सन 1623 भाई, इनका जो निधन हुई थी, बाद में इनका जो निधन हो गया था भाई 1623 ईस्वी में हो गई थी। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं जो थी यहाँ पर, मैं 6 यहाँ पर 5 यहाँ पर महत्वपूर्ण रचनाएं मैं लेके आया हूँ। इसमें से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 या 1 तैयार करनी है और बोर्ड एग्जाम में लिख देनी भाई, क्योंकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम भाई सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का यही एक दिन बचा है। 24 घंटे में आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जीके दिशा क्लासेस चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक भाई। इसी में आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो से सारे जीवन परिचय, जितने भी इंपॉर्टेंट 6 जीवन परिचय हैं, मैं सारे के सारे एक ही वीडियो में आप लोगों का कवर कर दूंगा, ठीक भाई। देखिए पहला आप लोगों का क्या था भाई, रामचरितमानस। दूसरा क्या था भाई, कवितावली। चौथा आप लोगों को तैयार करना है भाई, गीतावली। पांचवा है भाई, व्यंग्य प्रतीका आदि। फिर पहला आप लोगों को तैयार करना है रामचरितमानस, दूसरा है दोहावली, तीसरा आप लोगों को तैयार करना है भाई कवितावली, चौथा आप लोगों को तैयार करना है भाई गीतावली। फिर आप लोगों को यहाँ पर करना है भाई 5वां और जो आखिरी है यहाँ पर इनकी जो रचनाएं हैं, व्यंग्य प्रतीका आदि। इसमें से आप लोगों को 5 यहाँ पर महत्वपूर्ण 5 महत्वपूर्ण रचनाएं से आप लोगों को जो इनकी जहाँ पे कृतियाँ थी भाई, इसमें उपन्यास भी है और यहाँ पर दोहे भी हैं। तो इसमें से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 रचनाएं आप लोगों को याद कर लेनी भाई, सिर्फ आप लोगों को 2 रचनाएं याद करनी भाई, रामचरितमानस याद कर लिए और दोहावली भाई, दोहावली और रामचरितमानस, यही 2 आप लोगों को जीवन परिचय की में यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास में रचनाएं आप लोगों को लिख देनी है। जिस तरह मैंने बताए हैं उसी तरह आप लोगों को गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखना है और आप लोगों का 5 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है भाई। कवि में भाई लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई और हर साल आता है। 2024 बोर्ड एग्जाम में हर सेट में ये पूछा गया था भाई, सबसे पहले ही नंबर में आता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पेपर देखा था भाई, 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर था और 2025 बोर्ड एग्जाम में भी ये हर सेट में आएगा भाई, लिख के ले लो। अब चलते हैं भाई, इसी वीडियो में हम लोग यहाँ पर एक और जीवन परिचय कवर करते हैं जो कि है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आप लोग किस तरह पढ़ेंगे भाई, जैसे कि आप लोग के 5 नंबर पूरे के पूरे इस लेखक में भी फिक्स हो जाए भाई। इंपॉर्टेंट जीवन परिचय भाई, इंपॉर्टेंट मैं लेके आया हूँ सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में। आप लोगों के जीवन परिचय जितने भी आप लोगों के महत्वपूर्ण होते हैं भाई, जितने भी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं, सारे के सारे एक ही वीडियो में आप लोगों का प्रोवाइड हो जाएगा। बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि भाई सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का एक दिन बचा है। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, इसी 24 घंटे में आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को भाई हमारी वीडियो देखनी है जीके दिशा क्लासेस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक भाई। फिर इसमें आप लोगों को जरा जीवन परिचय लिखना है भाई। सबसे पहले यहाँ पर संक्षिप्त जीवन परिचय भाई, संक्षिप्त जीवन परिचय आप लोगों को डाल देना है और नाम आप लोगों को लिख देना है, जन्म लिखना है, जन्म स्थान और इनकी जो मृत्यु हुई थी और प्रमुख रचनाएं। भाई नाम इनका क्या था भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल नाम से जाने जाते हैं भाई क्योंकि ये शुक्ल युग के हैं, तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका पूरा नाम है। और जन्म इनका कब हुआ था भाई, जन्म इनका कब हुआ था 1884 1884 1884 में। जन्म स्थान भाई, जन्म स्थान कब हुआ था भाई, जन्म स्थान कहाँ था इनका, आगोना नामक बस्ती जिले में हुआ था और उत्तर प्रदेश। और इनकी जो यहाँ पर निधन कब हुआ था भाई, मृत्यु कब हुई थी भाई, सन 1941 भाई, 1941 1941 ईस्वी में हुई थी। और इनकी जो प्रमुख रचना थी भाई, इनकी जो प्रमुख रचनाएं यहाँ पर कौन कौन सी थी भाई, देखिए चिंतामणि ये थी और त्रिवेणी और सूरदास। तीन यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं भाई, चिंतामणि, त्रिवेणी और सूरदास। ये महत्वपूर्ण तीन इनकी जो रचनाएं थी, प्रमुख यहाँ पर कृतियां जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसी तरह आप लोगों को भाई शुरुआत में जीवन परिचय ऐसे लिखना है। अब चलते हैं जो इनके यहाँ माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, इन्होंने भाई इनकी शिक्षा कहाँ तक थी और इनका जीवन कैसा व्यतीत हुआ। चलिए हम लोग यहाँ पर इनके पूरे जीवन परिचय को इसी वीडियो में समाप्त करते हैं भाई। देखिए क्या है भाई, श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में अगोना नामक ग्राम बस्ती जिले में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित चंद्र बली शुक्ल और माता जी का नाम विवासी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी और इनकी शुरुआती शिक्षा इनके पिताजी के पास मिर्जापुर में हुई थी और मिशन स्कूल में 10वीं की परीक्षा पास की। इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला कराया, परंतु परीक्षा से पहले ही इनका विद्यालय छूट गया। फिर इसके बाद क्या था, इंपॉर्टेंट लाइन देखिए आप लोग। फिर इसके बाद इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। फिर न्यायालय की नौकरी छोड़कर ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल के चित्रकला के अध्यापक हो गए, जहां ये इन्होंने पहले भाई 10वीं की परीक्षा पास करी थी, वहीं ये आकर चित्रकला के अध्यापक हो गए। इसी तरह आप लोगों को ये करना है। फिर बाद में अध्यापक का कार्य करते करते इन्होंने अनेक कहानी, निबंध, नाटक कहानी, निबंध, नाटक आदि की रचना करी। और बाद में कुछ समय बाद 19 वर्षों तक काशी नगराणी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। इससे पहले कौन भाई संपादन कर रहा था भाई, श्याम सुंदर दास। और उसके बाद सबसे ज्यादा भाई 19 वर्षों तक काशी नगराणी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने करा था भाई। किसने किया था भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भाई। ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में फंस सकता है भाई, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लिए। इसके बाद इनकी जो यहाँ पर मृत्यु भाई, इनका निधन कब हुआ था भाई, सन 1941 ईस्वी में हुई थी। और इसको आप लोगों को भाई यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखना है भाई, ब्लैक पेन से लिखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इनका जो यहाँ पर प्रमुख रचनाएं भाई, प्रमुख रचनाएं यहाँ पर क्या थी भाई, पहला आप लोगों को देख लेना है चिंतामणि, दूसरा आप लोगों को देखना है भाई त्रिवेणी, तीसरा है भाई सूरदास, चौथा आप लोगों को देखना है विचार वृद्धि। देखिए विचार वृद्धि तैयार कर लिए, त्रिवेणी तैयार कर लिए, चिंतामणि और सूरदास भी यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कवि का नाम है भाई, कवि का नाम तो है लेकिन इनकी एक यहाँ पर रचना भी है, तो आप लोगों को तैयार करना है। इसी तरह आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखना है। अब चलते हैं भाई, आप लोगों को सूरदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है भाई, सूरदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है। इसके बाद हम लोग एक अपना लास्ट जो जीवन परिचय बचता है सुमित्रा नंदन पंत भाई, सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। देखिए सूरदास जी का आप लोग कैसे लिखेंगे, देखिए भाई ये देखिए नाम आप लोगों को पहले लिख देना है सूरदास, जन्म इनका कब हुआ था भाई ये लिख देना है, और जन्म स्थान भाई, जन्म स्थान मतलब कि इनका जन्म कहाँ हुआ था ये लिख देना है भाई, पिता का नाम लिख देना है भाई रामदास, और गुरु क्या था भाई, गुरु का नाम लिखना है। फिर रचनाएं जो थी भाई यहाँ पर सूरसागर, सूरसलावरी भाई, सूरसागर, सूरसलावरी, और यहाँ पर साहित्यिक लहरी पद शीर्षक से लिया जाता है, ये सब आप लोग लिख दिएगा। और इनके यहाँ पर निधन कब हुआ था भाई, मृत्यु कब हुई थी, यहाँ पर ये सब लिख देना है। फिर इसी में यहाँ पर जो अंदर आप लोग माता पिता का नाम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हर जीवन परिचय में मैंने बताया है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग यहाँ पर 5 से 6 हेडिंग तैयार कर लिए, जिससे कि आप लोग जीवन परिचय बना लेंगे। और बाद में जो इनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ पर थी, यहाँ पर ये देखिए सूरसागर, सूरसरावली और साहित्यिक लहरी भाई, देखिए सूरसागर, सूरसरावली और साहित्यिक लहरी आदि। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 में से आप लोगों को 2 लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में 1 पूछा जाता है, लेकिन आप लोग 2 लिखिएगा, जिससे कि एग्जामिनर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर दे देगा। अब चलते हैं भाई जो हमारा भाई लास्ट यहाँ पर जीवन परिचय बचता है, जो कि है हमारा सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। ये देखिए भाई
सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय, जो कि हम लोग यहाँ पर विद्या क्वेश्चन बैंक से हम लोग यहाँ पर देखेंगे भाई। चाहे आप लोगों के पास अवतार क्वेश्चन बैंक है, चाहे कोई सी बुक क्वेश्चन बैंक है, आप लोगों को पूरा पूरा मिल जाएगा। बस आप लोगों को हमारी वीडियो देख लेनी है, आप लोगों को भाई पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए इनका जन्म कब हुआ था भाई, 20 मई सन 1919 में भाई, 20 मई सन 1919 में हुआ था भाई, 1900 में हुआ था भाई। ये देखिए, और इनका नाम क्या था भाई, पूरा सुमित्रा नंदन पंत, और पंत जी के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। ये भाई बहुत बड़ी काव्यत्री थी भाई, बहुत बड़ी यहाँ पर काव्यत्री थी। यहाँ पर ये पद शीर्षक भाई पद्यांश बहुत सारे लिखती थी, दोहे भी लिखती थी। इसी तरह यहाँ पर इनका जो जीवन परिचय भाई बहुत ही यहाँ पर अच्छा है, और इनका जो जीवन यहाँ पर है, यहाँ पर बहुत ही हंसमुख यहाँ पर मिजाज की थी, और जीवन इनका यहाँ पर बहुत ही सुख से बीता। इस तरह आप लोगों को यहाँ पर बना बना के लिखना है अपने शब्दों में। आप चलते हैं भाई, इसमें आगे आप लोग क्या लिखेंगे जो कि आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ पर ये भी 5 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। ये देखिए, पंत जी की कृतियाएं, मतलब कि पंत जी की प्रमुख रचनाएं आप लोगों को लिखनी है। ये देखिए, साहित्य में के भाई, साहित्य में स्थान, ये भी आप लोगों को बता देना है। पूरा का पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं पूरा आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। और देखिए इनका निधन भाई, इनका निधन कब हुआ था भाई, देखिए 28 दिसंबर, देखिए 28 दिसंबर सन 1977, 28 दिसंबर, देखिए 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में इनका यहाँ पर निधन हुआ था भाई। ये बहुत ही यहाँ पर साहित्यिक कार्य यहाँ पर ये थी, और भाई ये संसार में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी भाई। इसमें मैंने आप लोगों को भाई सुमित्रा नंदन पंत भाई, सुमित्रा नंदन पंत जी का भी आप लोगों का भाई जीवन परिचय पूरा का पूरा यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। सुमित्रा नंदन पंत पूरा पूरा जो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात थी मैंने बता दिया है। और भाई सूरदास भी मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा जीवन कंप्लीट करा दिया, जीवन परिचय। इसी तरह हम लोग ने यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देख लिया है, गोस्वामी तुलसीदास जी का भी देख लिया हम लोग ने, और भाई जयशंकर प्रसाद ये भी देख लिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भाई मैं अपनी तरफ से आप लोगों को एक बता देता हूँ। चलिए भाई 25 मिनट की वीडियो हो गई है भाई, 26 मिनट की, 30 मिनट तक आप लोग एक और यहाँ पर जीवन परिचय देख लिए भाई। 4 मिनट और आप लोग रुक जाइए, जिससे कि आप लोगों को भाई 5 नंबर आप लोगों का 10 नंबर पूरा का पूरा पक्का हो जाए। पता नहीं यही जीवन परिचय आप लोगों के सेट में आ जाए। ठीक भाई, 7 सेट बनते हैं यूपी बोर्ड के भाई, 7 सेट बनते हैं, 7 सेट में अलग अलग पूछा जाता है। इसी मारे मैं आप लोगों के भाई 5 से 6 भाई 6 से 7 आप लोगों की जीवन परिचय में कंप्लीट करा दूंगा। देखिए लास्ट आप लोगों का बचा है भाई महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय देखिए, शुरुआत करते हैं हम लोग कैसे लिखना है आप लोगों को। देखिए महादेवी वर्मा जी का जन्म, महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा और माता जी का नाम हेमरानी देवी था। इनकी माता परम विदुषी धार्मिक महिला थी, और इनकी शुरुआती शिक्षा इंदौर में, और उच्च शिक्षा जो भाई कल 10वीं के बाद होती है भाई 12वीं के बाद, 12वीं के बाद जैसे कि बीए बीकॉम बीएससी, वो स्नातक की पढ़ाई भाई उच्च शिक्षा ये प्रयागराज में हुई थी। और इन्होंने संस्कृत में एमए करने के बाद ये प्रयाग महिला की भाई अपल आयु में प्रधानाचार्य हो गई। इनका विवाह 9 वर्ष की आयु में अपल आयु में हुआ था, परंतु इनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं बीता। इनके पति जी का नाम डॉक्टर रूप नारायण जी वर्मा था। महादेवी वर्मा जी ने ही घर पर ही चित्रकला तथा संगीत की शिक्षा प्राप्त करी। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए भाई बहुत ही संघर्ष किया। इनको भारत के राष्ट्रपति से पद्म भूषण की उपाधि भी प्राप्त हुई। बाद में महादेवी वर्मा जी की मृत्यु सन 1987 ईस्वी में हो गई थी भाई। इनकी जो प्रमुख रचनाएं क्या थी भाई, नेहार हो गया, निर्जा, हिमालय, प्रथम आयाम, यमा, रश्मि आदि, ये 6 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आप लोगों को भाई इनमें से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 तैयार कर लेनी है भाई। 2 रचनाएं आप लोग तैयार करिए, और एग्जाम में भाई एक लिखने के लिए पूछा जाता है, तो इसमें से आप लोग 2 लिखिएगा, जिससे कि एग्जामिनर पूरा का पूरा यहाँ पर देखेगा आप लोगों का जीवन परिचय, और लिखने का ढंग देखेगा कि आप लोगों ने टॉपर की तरह कैसे यहाँ पर जीवन परिचय लिखा है, और आप लोगों को भाई पूरा का पूरा 5 नंबर दे देगा। 5 नंबर आप लोगों के कवि में जीवन परिचय में फिक्स करा दिए मैंने, और लेखक में भी आप लोगों के पूरे 5 नंबर आप लोगों के फिक्स हो गए भाई। 5 नंबर पाने से आप भाई 10 नंबर पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि भाई 5 नंबर आप लोगों के लेखक में हो गए, और 5 नंबर आप लोगों के कवि में हो गए। 10 नंबर आप लोगों के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने भाई इससे पहले हिंदी की मैराथन वीडियो नहीं देखी है, जो भाई पहले 45 मिनट में मैंने हिंदी यहाँ पर संपूर्ण यहाँ पर खत्म करी थी, हमारे चैनल जीके दिशा क्लासेस पर वीडियो अपलोड है, आप लोग जाकर देखिए, जिससे
जिससे कि आप लोगों को टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है भाई। और मैंने अगली वीडियो भाई जो भाई पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, जैसे कि निबंध कैसे लिखे, आप लोगों को देख लेना है। निबंध के भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 24 फरवरी एग्जाम देने से पहले आप लोग ये देख लीजिएगा हिंदी का। फिर इसके बाद मैंने एक और वीडियो अपलोड करी थी पत्र लेखन, पत्र लेखन भी आप लोग देख लिए। इसमें मैंने बताया है कि पत्र लेखन आप लोग किस तरह लिखेंगे टॉपर की तरह। ठीक भाई, आप लोगों का मैंने महत्वपूर्ण जीवन परिचय मैंने कंप्लीट करा दिया है। और ये बता देना है आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में बताइएगा। चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करके जाना है। 24 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का एग्जाम है भाई। कल आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक दिन बाकी है भाई। आज की रात आप लोग यहाँ पर हिंदी की तैयारी देखते पूरी की पूरी देखिए, पूरा का पूरा। आप लोग दिन भर यहाँ पर हम लोग हमारी वीडियो से यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि भाई मैं आप लोगों के लिए भाई हिंदी की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। चलिए, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी बता दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिससे कि आप ही लोगों का भाई बेनिफिट होगा, क्योंकि अगली वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले आ जाएगी। ठीक है भाई, आप लोग भाई बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। और भाई हमारे तरफ से भाई, मेरी तरफ से आप लोगों को भाई ऑल द बेस्ट। आप लोगों का भाई बोर्ड एग्जाम भाई सबसे अच्छा हो भाई। आप लोग हिंदी में 70 में 70 फोड़ के आइए, मेरी यही आशा है। चलिए ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।